अब कौन से चेंजेस हैं जो मेनोपॉज के दौरान आते हैं और इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, और हम उनको इस तरीके से मैनेज करें ताकि हमारी हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास बनी रहे। सबसे पहला चेंज जो आता है वो बोन्स में और मसल्स में आता है। बोन्स अपना कैल्शियम लूज करना शुरू कर देती हैं क्योंकि पहले उनको ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोटेक्ट कर रहा था। अब ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से बोन्स में से कैल्शियम धीरे धीरे जाने लगता है और बोन्स पोरस होने शुरू हो जाती हैं। अब वो जब ज्यादा पोरस हो जाए तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। बोन्स की पोरस होने से उनमें क्रैक्स आने का और फ्रैक्चर्स होने का चांस बढ़ जाता है। एक छोटे से फॉल से बोन्स क्रैक हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बूढ़े लोग पहले स्टिक लेकर चलते थे, उनकी जो स्पाइन झुकी हुई होती थी आगे को, उसका रीजन होता था जो वर्टिब्रल कॉलम में हमारे जो छोटे छोटे मनके रहते हैं वो कैल्शियम की कमी की वजह से कोलैप्स हो जाते थे। कोलैप्स होने से स्पाइन का कर्वेचर आगे को बेंड हो जाता था। तो वो स्टेज आए ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ बोन्स ही नहीं बल्कि मसल्स भी अपना मास लूज करना शुरू कर देती हैं। मांसपेशियां वीक होने की वजह से बॉडी में बैलेंस होना कम हो जाता है। लीन बॉडी मास कम हो जाता है। लीन बॉडी मास बॉडी का वो वजन है जो अगर बॉडी में से चर्बी निकाल दे, पीछे जो बचे उसको वे करेंगे तो हम लीन बॉडी मास कहेंगे। अब हमको अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस पहले से ही करने हैं जिससे कि हमारी बॉडी का लीन बॉडी मास बढ़ा रहे और हमें मेनोपॉज के बाद जो बॉडी ने लॉस वाले फेज में जाना है तो वो कॉम्प्लिकेशंस ना रहे। तो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होंगी? सबसे पहले और बहुत जरूरी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक इनडिस्प्यूटेबल पार्ट ऑफ लाइफ है। आप समझ के चले कि आपने 2.5 से 3 घंटे हर हफ्ते एक्सरसाइज करनी ही करनी है। हफ्ते में 2 या 3 दिन अगर आप एक्सरसाइज में लगाते हैं तो आप अपनी बॉडी को बहुत बड़ी ब्लेसिंग देते हैं। एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है। एक एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और बेस्ट है अगर आप वेट ट्रेनिंग या एनारोबिक एक्सरसाइज भी अपने शेड्यूल में ऐड करें। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि घर का काम हम खुद से ही करते हैं तो वो भी एक्सरसाइज है, तो अब इसके अलावा हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं है। घर का काम करना एक एक्सरसाइज जरूर है, मैं मानती हूँ, पर ये वो एक्सरसाइज है जिसको आपकी बॉडी यूज्ड टू हो चुकी है। अगर आपको बॉडी को सही में चैलेंज करना हो तो उसको कुछ स्पेसिफिक मसल्स की एक्सरसाइज देनी पड़ेगी जिसके बिना वो मसल्स वर्कआउट नहीं होंगे और बिल्ड नहीं होंगे। तो आपको एक स्पेसिफिक और फिक्स्ड एक्सरसाइज शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ये मानकर ना चले कि घर का सारा काम खुद से करने से आपकी एक्सरसाइज इनफ हो गई है। अब बात करें डाइट के बारे में। जैसे कि मैं पिछले कुछ वीडियोस में वेट लॉस डाइट प्लान्स दे चुकी हूँ। आपको क्या मालूम है कि वो सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, वो किसी भी नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए बेस्ट डाइट प्लान्स हैं। रेगुलरली 2-2 घंटे में खाना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, इन सब की इनटेक टाइम टू टाइम करना ही बेस्ट डाइट है। उन वीडियोस में भी मैंने बार बार ये बात हाईलाइट की है कि डाइट के सारे कॉम्पोनेंट्स और उसकी क्वांटिटी में मॉडरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि डाइट प्लान का पार्ट है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है बोन हेल्थ के लिए, टू द ट्यून ऑफ 700 मिलीग्राम पर डे। और कुछ फूड्स जो रिच इन कैल्शियम है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोफू यानी कि सोया पनीर, दूध और दूध के बने प्रोडक्ट्स, चीज, योगर्ट, लस्सी। आप मेक श्योर करें कि अपनी डाइट में इन सबको जरूर इंक्लूड करें, साथ में अपना कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर लें। अब विटामिन D3 का क्या रोल है? विटामिन D3 एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम को हमारे फूड में से एब्जॉर्ब कराकर बोन तक पहुंचाने में उसकी हेल्प करता है। तो विटामिन D3 क्योंकि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इसके ब्लड में लेवल्स चेक करने के बाद इसके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इसके अलावा विटामिन D3 फिश, लिवर, एग योक और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, बट बेस्ट है कि आप इसके सप्लीमेंट्स ले लें। धूप सेकने से भी विटामिन D3 बनता है, पर आजकल हमारी सेडेंटरी और इंडोर लाइफस्टाइल की वजह से हम उतना एक्सपोजर सनलाइट का ले नहीं पाते। मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होना और भी एक्सेलरेट या फास्ट हो जाता है। वो है रेगुलर एंटासिड्स लेते रहना जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस बनते हैं। किसी आपको एंटी एपिलेप्टिक या दोनों की दवाइयां रेगुलरली चलती रही हैं। अगर आपको थायराइड की तकलीफ है, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप रेगुलर स्मोकर या अल्कोहलिक हैं,
अगर आपकी मेनोपॉज से पहले सर्जिकली ओवरीज रिमूव हो गई हुई हैं, अगर आप फिजिकली उतने एक्टिव नहीं रहते, अगर आप कैल्शियम एंड विटामिन D3 की इनटेक नहीं करते, तो उन हालत में आपकी बोन्स को ऑस्टियोपोरोटिक होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। चलो ये बात डायग्नोज अगर हो गई है कि आपकी बोन्स ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोटिक हैं, तो अब आपको हमारी मदद चाहिए होगी ताकि हम कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स आपको शुरू कर सकें और आपकी हड्डियों में वापस से कैल्शियम डिपॉजिट करा सकें। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी बहुत ही गाइडेड करनी पड़ेगी ताकि आपकी बोन्स जो ब्रिटल हो गई हैं उनको ब्रेक होने के चांसेस ना रहें।